युगलं विलम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम् कटाकटाह संप्रभं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोरबीजवल्लरी विराजमान मूर्धनि गद 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 ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद शेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलासु बंधु बंधुरा सुरतिगंध संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचे दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि। शिव तो कैलाश पर्वत पर नाचे थे दादा, लेकिन श्री कृष्ण तो कालिया के 101 फनों पर तांडव नृत्य किए। इसलिए कृष्ण भगवान हैं और तुम सांप के फन पे नहीं नाच सकते तो तुम इंसान हो। कभी भगवान बनने की कोशिश मत करना, नहीं सांप के फन पे नाचना पड़ेगा। प्यार से बोलो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? मैंने सुना था कि कृष्ण बहुत सारी शादी किए थे। बोले हाँ किया थे, तो क्या अपन 2-4 भी नहीं कर सकते? तो मैंने मुस्कुरा के हाँ यस कम ऑन कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, थैंक यू। लेकिन आपने ये कहानी पढ़ी, कृष्ण शादी की? बोले यस, बट आपने ये भी कहीं पढ़ा कि शादी से पहले और क्या क्या किए? भाई आप माइनस पॉइंट को ही मत पकड़ो, प्लस पॉइंट भी तो पकड़ना पड़ेगा आपको। शादी से पहले श्री कृष्ण कालिया के फन पर नाचे और 16,108 शादियों से पहले श्री कृष्ण 7 कोस के पर्वत को कन की उंगली पर उठा लिए। मैंने कि तू सांप के फन पे नाच ले और 7 किलो का पत्थर उठा ले, कोस तो नहीं उठा सकता, ते 7 किलो का उठा ले, 10 ठोक कर ले, मैं हूं नाचू तोर शादी में फिर। हाँ, तो ऐसे ही है तो मैं हूं नाचू, चल। प्यार से बोलो तो नेगेटिव पॉइंट मत खोजिए, पॉजिटिव पॉइंट खोजिए। प्यार से बोलो कृष्ण क्या है? नट वर। अच्छा, वर शब्द का अर्थ क्या होता है? वर शब्द का अर्थ है संस्कृत में श्रेष्ठ। आप लोग शादी करते हैं बेटियों की, कई लड़कों के साथ, कई बुजुर्गों के साथ आपका बातचीत चलता होगा और उसमें से हम एक व्यक्ति को चुनते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें श्रेष्ठ लगा, इसलिए संस्कृत में कहा वर। वर माने श्रेष्ठ। लेकिन भगवान कृष्ण को यहां वर क्यों कहा गया? कृष्ण मनुष्य तो हैं, लेकिन इंसानों में, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका नाम वर है। नट वर बपू। प्यार से बोलो। एक मजे की बात बताऊं, काग वसुंडी कौवा नहीं थे, काग वसुंडी कौवा नहीं थे, वो कौवे के रूप में थे। और मैं आपको बता दूं, काग वसुंडी जो ज्ञान देते हैं गरुड़ के लिए, ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में दिया था उसने। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में दिया। आप शायद अपरिचित हों, राजिम में काग वसुंडी और गरुड़ का संवाद हुआ था, उसी वृक्ष के नीचे जहां भगवान श्री राम अपने हाथों में यात्रा करते हुए शिव की स्थापना किए थे। प्यार से बोलो। छत्तीसगढ़ तो ज्ञान की भूमि है साहब। मैं आपको बता, या तो पत्थर पत्थर से ज्ञान निकलता है, कण कण से ज्ञान निकलता है।
और श्रीमद् भागवत में लिखा, काक वशुंडी कौवा नहीं थे, वो कौवे के रूप में थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो बंदर के रूप में थे। और याद रखना, भगवान मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में है। प्यार से बोलो। इसलिए कृष्ण को क्या कहा? नट बर बपु। बर शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और एक अर्थ और, बर माने सुंदर। आपकी जब शादी होती है पुरुषों की, तो मैंने सुना कि संज्ञा बर होती है। दूल्हा मीन्स बर। आप समझ गए होंगे। प्यार से बोलो। क्यों बर क्यों होती है? सिर्फ शादी के समय बर होता है, फिर वो बर नहीं रहता। नहीं आप समझ गए होंगे। प्यार से बोलो। एक पति घर के अंदर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी अंदर से निकली और मुस्कुरा के बोली, आइए जानवर साहब। जैसे ही पत्नी ने पति को जानवर बोला, पति का चेहरा तिलमिला गया, गुस्सा आ गया। पत्नी से बोला, क्या कहती हो तुम? पत्नी ने कहा, मैं क्या कहती हूँ तुम्हारे लिए, मैंने क्या गलत कहा? मैंने आपको जानवर ही तो बोला है। हाँ तो ये क्या मैं जानवर हूँ? ना दादा, तुम मेरी जान हो और बर हो। प्यार से बोलो। तो पति खुश हो गया। जानवर कहने के बाद भी वो खुश है। प्यार से बोलो। बस समझाने का जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो अलग था। बस पत्नी के मन में तो वही चल रहा था, 4 पांव वाला आदमी। प्यार से बोलो। तो बर शब्द का अर्थ आप समझ गए। देखो पहले एक्चुअल होता क्या था, मैं आपको बताऊं। महिलाएं लोग श्रृंगार करती थी, पुरुष लोग इतना नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज पुरुष भी श्रृंगार करने लगे। ये समझे? आज पुरुषों का क्रीम अलग से आता है, फ्रेंड लवली से काम नहीं चलता। प्यार से बोलो। उनका एकदम फैट सब क्रीम आता है। प्यार से बोलो। तो एक सुंदरता महिलाओं के साथ जुड़ी होती थी, आज पुरुषों के साथ है। अच्छा, एक महिला से मैंने पूछा कि भाई श्रृंगार क्यों करती है महिला? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज श्रृंगार क्यों करती है महिला? तब मैंने कहा, लोग महिलाओं से जीवन में 2 बात कभी मत पूछना, एक पुरुष से और एक महिला से। बता दूं, महिला की कभी आयु मत पूछना और पुरुष की कभी आय मत पूछना, कितने कमाते हो। प्यार से बोलो। इन 2 बातों में दोनों लोग झूठ बोलते हैं। महिला अपनी आयु कभी सच नहीं बता सकती और पुरुष अपनी आय कभी सच नहीं बता। हाँ, मिल जाते हैं 25, 30, 35 तक, एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि भाई 29,525 हमको मिलते हैं। प्यार से बोलो। ऐसा नहीं बता सकते। 2 बात कभी मत पूछिए, एक महिलाओं से, एक पुरुष से, एक आय और महिलाओं से आयु। प्यार से बोलो। मैं बॉम्बे से कलकत्ता भागवत के लिए जा रहा था, तो मैं ऊपर की सीट में सो रहा था और नीचे 2 महिला बैठी हुई थी जो बॉम्बे से चढ़ी थी। तो वो आपस में डिस्कस कर रही थी कुछ। और एक यंग लेडीज थी, थोड़ा ओल्ड लेडीज थी, मैंने जैसे देखा। तो जो यंग लेडी थी उसने ओल्ड लेडी से पूछा, हेलो दीदी आपकी कितनी एज हो गई? वो महिला बोली, यस 40 ईयर्स। फिर उसने उसको पूछा, प्लीज योर एज? उसने कहा, माई 20 ईयर्स। मैंने देखा कि 80 वाली 40 बता रही है और 40 वाली 20 बता रही है। मैं ऊपर की सीट से नीचे गिर पड़ा। वो दोनों महिलाएं मुझसे बोली, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, अभी 30 साल का हूं, पैदा हुआ हूं। प्यार से बोलो। मैंने कि तू 80 की 40 हो सकती है, ये 40 की 20 हो सकती है, तो आप उन 30 साल के पैदा नहीं हो सकते क्या? प्यार से बोलो। तो बरहा पीडम नटवर बपुहु। कृष्ण का शरीर कैसा है? कोटि मनोज लजावन हारे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को जो फीके करने वाले राम है ना,
वो श्री कृष्ण और श्री राम है। नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान अपने कान में क्या लगाते हैं? कन्नीर का फूल लगाते हैं। कन्नीर का फूल समझते हैं? एक पीत कन्नीर होता है, शायद गांव में अवेलेबल हो। वो कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। एक माला बनाना कर और भागवत को चढ़ाना। एक दिन तुलसी की बनाओ और एक दिन पीले कन्नीर की बनाओ, भागवत जी को भेंट करो। भगवान कृष्ण कान में क्या लगाते हैं? कन्नीर का फूल। लेकिन मजे की बात बताऊं, कर्णयोः ये द्विवचन है। कर्णयो ये द्विवचन है, मतलब दो कान। और कर्णिकारम ये एक वचन है। मजे की बात बताऊं, दो कानों में एक फूल। कर्णयो द्विवचन और कर्णिकारम एक वचन। दो कानों में एक फूल। क्या संभव हो सकता है? या तो दो फूल होने चाहिए। यदि एक फूल दो कान में है तो तोड़कर लगाया गया होगा। बोले नहीं, साबुत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा। संस्कृत की विभक्ति में अर्थ में अंतर आ रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम, दो कानों में एक फूल कैसे होगा? तब हमारे गुरुदेव ने कहा, कृष्ण गाय चराते हैं और गाय चराते हुए कृष्ण दूर चले जाते हैं और इतनी दूरी पर स्थित होते हैं कि वहां आवाज तक नहीं पहुंचती, सिर्फ इशारा समझते हैं लोग। तो भगवान कृष्ण ने संकेत कर दिया कि जब गाय इधर जाएंगी तो मैं कान में फूल इधर लगाऊंगा। यदि मेरे कान में इधर फूल हो तो गाय इधर गई, राइट हैंड को। पूछना मत, समझ जाना। और गाय यदि इधर होंगी तो मैं इस फूल को इधर लगाऊंगा। तो दो कानों में एक फूल हुआ कि नहीं हुआ? प्यार से बोलो, है तकनीकी ना? कर्णयोः कर्णिकारम, ये दिव्य बात है। इधर फूल तो लेफ्ट, इधर फूल तो राइट। ये सुंदर संदेश श्री कृष्ण ने दिया। कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान क्या पहनते हैं? विव्रत बांसः कनक कपिशम। कनक कपिशम शब्द कर समझते हैं? सोने जैसी पीतांबरी। कनक कपिशम माने सोने जैसी पीतांबरी। किसी ने पूछा, प्रभु आप सोने जैसी पीतांबरी पहनते? बोले हाँ। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना। और कनक शब्द का एक और अर्थ है हिंदी साहित्य में, धतूरा। हिंदी साहित्य की एक पंक्ति मुझे याद है, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोरा जग दुआ देखे बोरा। साहब, धतूरे को तो खाकर के नशा होता है, धतूरे को तो खाकर के नशा होता है, लेकिन सोने को तो देखकर ही नशा हो जाता है। प्यार से बोलो, यदि कोई महिला सोने का हार पहन लेना तो पड़ोसिन बेचैन हो जाती है। प्यार से बोलो हाँ। क्यों? धतूरे को खाकर के नशा है और सोने को देखकर नशा है। और इस महंगाई में तो सोना और ही नशा करता है। प्यार से बोलो, भगवान कृष्ण को भी सोने जैसी पीतांबरी पसंद है। किसी ने पूछा, एक बात बताइए, आप क्यों पहनते हो सोने जैसी पीतांबरी? तब भगवान ने कहा, दुनिया के लोगों को सोना बहुत पसंद है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि 1 लाख व्यक्ति जब मेरे बारे में सोचते हैं ना, तो 10,000 लोग मेरे रास्ते पर चलने का विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। और 10,000 लोग जब मेरे रास्ते पर चलते हैं तो 9,000 वापस लौट जाते हैं और 1,000 आधे रास्ते पर पहुंचते हैं। जब 1,000 लोग आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति होता है जो मेरे तक प्राप्त होता है। तो बाकी लोग क्यों लौट जाते हैं महाराज? बोले, मैं सोने जैसी पीतांबरी ओढ़कर रखता हूं ना, तो भक्त लोग आते हैं, सोने की पीतांबरी देखते हैं और मेरी पीतांबरी छीन ले जाते हैं और मैं रह जाता हूं। प्यार से बोलो, मम माया दुरत्ययाः। गीता में कृष्ण क्या बोले? योग माया समाव्रताः। ये जो पीतांबरी है ना, बोले मेरी योग माया है। जब जीव समस्त माया के बंधनों को छोड़कर आएगा, कृष्ण कहते अर्जुन, तब मैं उसको सहज प्राप्त हो जाऊंगा।
सोने के प्रति आकर्षण तुम्हें कम करना होगा। कनक कपिशम वैजयंती च माला। कृष्ण क्या पहनते हैं? वैजयंती माला। रंध्रान वेणोधर सुधया पूर्णयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत की। श्री कृष्ण अपने अधरों पर वेणु को रखते हैं, बांसुरी को रखते हैं, और श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं। गायों के खुर से उड़ता हुआ रज, गायों के खुरों से उड़ता हुआ रज कृष्ण के घुंघराले बालों पर लगता है। गायों के खुरों से उड़ता हुआ रज कृष्ण के घुंघराले बालों पर जब लगता है तो कैसा अनुभव होता है कि जैसे श्याम घटा छा गई हो। और गोपियां कहती हैं स्वपद रमणम, अपने पैर से रमण करते हुए श्री कृष्ण वेणु का वादन करते हुए कहां प्रवेश करते हैं? वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और कौन देखता है? ब्रजांगनाएं देखती हैं, ब्रज गोपियां उनका दर्शन करती हैं। श्री कृष्ण वेणु का वादन करते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तन से तो तुम वृंदावन नहीं जा सकते, कोरोना चल रहा है, लेकिन मन से तो जा सकते हो ना। प्यार से बोलो तो आओ 2 मिनट प्रभु कृष्ण कीर्तन हम लोग गाएं। मधुवन की लताओं में